भगवान श्री कृष्ण ने, जबकि भगवान श्री कृष्ण के सगे समधी थे दुर्योधन, दुर्योधन और कृष्ण का क्या रिश्ता है बताओ? सगे समधी हैं। भगवान चाहते तो दुर्योधन का भी साथ दे सकते थे और दिया भी था, सेना नारायणी सेना भेजी है, पर स्वयं नहीं गई। मैं नहीं साथ दूंगा, समधी हो उस नाते से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं साथ नहीं दे सकता। मैं गलत का साथ, भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। किसका? जोर से, झूठ का साथ। इसलिए भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, झूठ के। इसलिए यदि आप सत्य के साथ हैं तो भगवान आपके साथ है, और यदि आप झूठ के साथ हैं तो भगवान आपके साथ। इसलिए हर गलत निर्णय से अपने आप को बचाओ और महाभारत की इतिहास की हुई घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखो। अब यहां एक चीज और मैं बताकर इस बात को पूरी करूं। महाभारत में कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? कर्ण की मृत्यु धर्म से हुई कि अधर्म से? जोर से। भीष्म पितामह की मृत्यु धर्म से हुई या अधर्म से? गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु धर्म से हुई कि अधर्म से? और स्वयं दुर्योधन की मृत्यु धर्म से हुई कि अधर्म से? बताओ बताओ। अधर्म से। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब धर्म युद्ध था तो उस धर्म युद्ध में अधर्म पांडवों की तरफ से क्यों हुआ? पांडवों की तरफ से अधर्म क्यों हुआ? दुर्योधन को कैसे मारा गया? गदा से मारा गया। किसने मारा? भीम भैया ने मारा। कहां मारा? जांघों पर। जबकि गदा युद्ध का नियम था कि गदा को आप जांघों पर नहीं मार सकते, छाती पर मारो, पीठ पर मारो, सिर पर और जांघों पर गदा नहीं मारा जाता, ये नियम था। और दोनों के गुरु थे बलराम जी। बलराम जी आए और बलराम जी ने डांटा, दुर्योधन भीम तुमने गलत किया, तुमने दुर्योधन को अधर्म से मारा, जांघों पर बाण नहीं मारना चाहिए, तुमने जांघों को तोड़ा है, अब मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें पराजित करूंगा। मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया, कितना सोओगी मेरी मां? भीम भैया ने गदा से जंघा तोड़ दी और युद्ध का नियम था कि जांघों में मारनी, गदा नहीं मारना। फिर क्यों तोड़ा? दाऊ जी आ गए, बलराम जी आए, बोले तुमने गलत किया भीम अर्जुन दुर्योधन के साथ, अब मैं तुझे मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बीच में आए, बोले दाऊ भैया आप जाइए, आपको नहीं पता सही गलत क्या। नहीं नहीं, इसने युद्ध का नियम तोड़ा, इसने गलत किया, जांघों पर गदा नहीं मारना था, ये युद्ध का नियम के खिलाफ है, गलत है, अधर्म हुआ है, अधर्म से मारा तुमने दुर्योधन को। जब दाऊ जी ज्यादा जिद करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा जांघों पर गदा मारना धर्म है तो दूसरे की स्त्री को अपनी जांघों पर बिठालना कौन सा धर्म है? इसने ही बोला था कि मेरी जांघों पर आकर बैठ जाओ। तब कहां थे आप? तब कहां नहीं आए आप? तब क्यों नहीं आए आप बचाने द्रौपदी को? इसने कौन सा धर्म किया? ये कौन सा बड़ा धर्मात्मा है? इसने सारी जिंदगी पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, वो कौन सा धर्म था? भीम को इसने जहर देकर मारना चाहा, कौन सा धर्म था? इसने भरी सभा में एक नारी के अपमान किया, कपड़े उतरवाए, वो कौन सा धर्म था? इसने जुआ खेल के अधर्म से जुआ जीत लिया, पांडवों को जीत लिया, इंद्रप्रस्थ जीत लिया, कौन सा धर्म था? और आप कह रहे हैं इसे अधर्म से क्यों मार दिया? तो सुनो दाऊ भैया, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना। लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? ठीक मारा। अधर्मी को अधर्म से मारना चाहिए। उसने भी तो अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार किया, उसको रखा। अब बताओ, अपने भाई की पत्नी के साथ उसको रखकर उसके साथ दुराचार करना कौन सा धर्म है? और ऐसे अधर्मी को हम धर्म से मारे?
अरे अधर्मी को तो बस मारो, धर्म अधर्म वहां नहीं देखा जाता, धर्म वहां देखा जाता है जहां धर्म सामने वाले के पास भी धर्म है। आतंकवादी जब हमारे देश के लोगों को मारते हैं, आम जनमानस आम पब्लिक को मारते हैं, और जब सेना घेर लेती है ना, तो सेना फिर ये नहीं देखती कि गोली छाती पर लगेगी कि पीठ पर लगेगी, बस गोली लगना चाहिए आतंकवादी को, बस आतंकवादी बस मरे, इससे मतलब है। पेट छाती में लगे या सिर में लगे बात नहीं, तो अधर्मी को मरना है, वो धर्म से मरे या अधर्म से मरे। क्योंकि आप कौन से धर्मात्मा हैं? इन्होंने कौन सा धर्म किया? बाली ने अपने भाई की पत्नी का हरण करके, या फिर कर्ण ने, या फिर दुर्योधन ने कौन सा धर्म किया? दानवीर कर्ण, जब इनका रथ जमीन में धंस गया और ये रथ को उठाने के लिए गए, भगवान ने कहा कि बाण मार दो अर्जुन। बोले नहीं, योद्धा रथ से नीचे हो तो बाण नहीं मारते, अधर्म है। भगवान ने कहा अधर्म धर्म ना देखो, बाण मारो। ये इन्होंने कौन सा धर्म किया? निहत्थे 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 बच्चे पर इन्होंने प्रहार किया है। अभिमन्यु निहत्था था, मारा, तब इन्हें ज्ञान नहीं था धर्म का। जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए भी कोई धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। मारो इन्हें। गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारा गया। झूठी खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा गया हाथी। भीम भैया ने, युधिष्ठिर जी ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि नर मारा गया, वो आप डिसाइड करो। धीरे से बोल दिया। धनुष बाण गिर गए गुरु द्रोणाचार्य के, धृष्टद्युम्न ने आकर के सिर काट दिया। अधर्म से मारे गए। सवाल खड़ा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य अधर्म से क्यों मारे गए? हाँ, इन्होंने कौन सा धर्म किया? भरी सभा में एक स्त्री चिल्लाती रही और ये इतने बड़े धनुर्धर थे, मार क्यों नहीं दिया दुशासन को? होता जो बाद में होता देख लेते। यदि उस समय दुशासन को मार दिया गया होता तो धृतराष्ट्र के 99 बच्चे जीवित होते।